हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। देखिए, आप चारों ओर से पूरा खुला है, हवा लगे, 2 खड़ी रखी, 2 आड़ी रखी, 2 खड़ी रखी, 2 आड़ी रखी। कुल मिलाकर के अभी 6 समिधाएं हमने लगाई हैं। नीचे थोड़ा सा समिधाओं का चूरा डाला है और एक छोटा सा टुकड़ा हमने और अलग रखा है। इस टुकड़े को हम विशेष रूप से गीला कर लेंगे, गाय के घी में डुबा करके विशेष रूप से इसको आप गीला कर लीजिए इस प्रकार से, और इसको अलग से अपने पास रखेंगे। और ये जो 4 समिधाओं में से 3 समिधा अपने पास अलग से रख लीजिए, एक समिधा रहने दी। अब ये जो टुकड़ा है, जब हम अग्न्याधान करेंगे, वेदी के मध्य में अग्नि को हम जब रखेंगे, तब जो प्रथम लो होगी, उस लो के ऊपर, ये दोनों समिधा के ऊपर और उस लो उसके नीचे आ जाए, ऐसे बीच में रख देंगे, जिससे वो कपूर की लो सीधी इस समिधा को लगेगी और विशेष रूप से गाय के घी से गिला हुआ है, तुरंत वो अग्नि पकड़ लेगा और तुरंत अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। और ये जो दूसरी समिधाएं हैं, आप पहली ही बार कर रहे हैं तो इसको भी हल्का सा चम्मच लेकर के ऐसे गाय का घी से ऐसे हल्की सी गीली कर सकते हैं, जिससे कि अग्नि प्रदीप्त होने में, अग्न्याधान में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होगी तो हवन भी अच्छे से हम कर पाएंगे। तो ऐसे थोड़ी सी गाय के घी से गीली कर, और ये जो 3 समिधाएं उसको तो हमें गीली करनी ही करनी है। घृत सिंचित की हुई 3 समिधा हम अपने पास रखेंगे जब हम समिधा धान करेंगे, अर्थात एक अग्निहोत्र का एक पूरा क्रम होता है, उसमें समिधा धान होता है। 4 मंत्रों के माध्यम से ये 3 समिधाओं की हम विशेष रूप से आहुति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से गीली की हुई, गाय के घी से सिंचित की हुई ये 3 समिधाओं को अपने पास रख लीजिए। ऐसे मेरे साथ साथ आप अपने यज्ञ की पूरी तैयारी करते जाएंगे। इस प्रकार से ये गाय के घी से सिंचित कर दिया तीनों समिधाओं को, और पहले से ही सिंचित करके हमने रख ली। ये सारी है यज्ञ से पूर्व की तैयारी। यदि इस तैयारी के साथ हम हवन करते हैं तो कभी अग्नि कम होना, धुआं हो जाना या फिर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे से आराम से हम हवन कर लेंगे। तो ये 2 समिधाएं पहले लगाई हैं और एक समिधा आडी और एक छोटा सा टुकड़ा हम पहले से साइड में रख लेंगे। अभी 3 समिधा और एक टुकड़ा। जब हम अग्न्याधान करेंगे तब ये टुकड़ा बीच में रखेंगे, समिधा दान करेंगे तब ये 3 समिधाओं का आदान करेंगे और एक छोटा सा कोई रुमाल या कोई एक टुकड़ा अपने पास रखेंगे हाथ आदि पोंछने के लिए, और एक छोटा सा चिमटा भी आप अपने पास रखें। बीच में कहीं समिधा आगे पीछे करना है या फिर अग्नि प्रदीप्त है, हम आहुति दे और बीच में ही समिधा की आवश्यकता पड़ी तो आप अग्नि के अंदर आराम से व्यवस्थित रूप से इसे रख सकते हैं। तो इसके लिए एक चिमटा भी आप अपने पास रख लें। तो आप सभी लोगों ने सामग्री भी तैयार कर ली होगी, समिधा भी आप लोगों ने लगा ली होगी। अब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए तैयार हैं और इसमें थोड़ा सा ध्यान, हम जो बैठते हैं उसमें विशेष रूप से एक दिशा का ध्यान रखना होता है। दिशा में हम पूर्वाभिमुख होकर के, जो यजमान है, जो मुख्य यज्ञकर्ता होता है, जो घी की आहुति देगा, वो पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा में, यज्ञ कुंड है, मैं पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा में बैठा हूं। तो जिस ओर सूर्य होता है उस ओर उनका मुख होना चाहिए। और अब इस प्रकार बैठने के बाद जो अब पूर्व दिशा है और उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है इसको कहते हैं ईशान कोण। उस ईशान कोण पे हमने कलश रखा है। जो जल सिंचन के लिए हम कलश रखेंगे वो उसी कोण में रखेंगे। इसी के साथ साथ जब हम दीप प्रज्वलन करके अग्न्याधान कर देंगे, अग्न्याधान के बाद जो दीपक है उस दीपक को भी हम ईशान कोण में ही छोड़ देंगे। तो ईशान कोण के ऊपर हम रखेंगे
और इससे अतिरिक्त जो अन्य परिजन हैं, अन्य लोग हैं जो हवन के लिए हमारे साथ बैठे हैं, वो वेदी के तीनों दिशाओं में, अन्य दिशाओं में बैठ जाएं और एक जो मुख्य घी की आहुति देते हैं वो पूर्वाभिमुख होकर के बैठे और बाकी लोग अपने अपनी प्लेट के अंदर सामग्री, और जैसे मैंने आहुति के लिए बताया मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से आहुति देने वाला, तो ऐसे तीनों साइड में बैठ सकते हैं। और अग्नि और हवन कुंड को ध्यान में रखते हुए, छोटा हवन कुंड है तो उसके हिसाब से, बड़ा हवन कुंड है तो उसके हिसाब से, और उसकी अग्नि कितनी तेज है, कम है, अग्नि प्रभावित ना हो उस तरीके से उतनी मात्रा में अपने हाथ में लेंगे और आहुति देंगे। कई बार होता है कि छोटा सा हमारे पास हवन कुंड है और 5-6 लोग हैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी सामग्री, और सब लोग ज्यादा लेंगे तो बुझ जाएगी आग, तो उस समय हमें थोड़ी थोड़ी लेनी है। अब अकेले ही कर रहे हैं जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं, तो आप में से भी कई सारे भाई बहन होंगे जो मेरे साथ साथ अकेले कर रहे हैं, तो हम पूर्वाभिमुख होकर के खुद ही पहले एक मंत्र का उच्चारण के अंत में जब स्वाहा बोला तो पहले घी की आहुति दे दी और फिर तुरंत ही सामग्री की आहुति दे दी, फिर दूसरे मंत्र में प्रवेश किया। इस प्रकार से साथ साथ में हम करते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये यज्ञ के लिए एक दिशा सुनिश्चित होती है। दूसरा, हम यज्ञ करने के लिए हाथ पैर आदि धो करके कम से कम, और जल सिंचन, आचमन और अंग स्पर्श, यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की विशेष प्रक्रिया होती हैं। आचमन और अंग स्पर्श के बाद, जैसे विशेष याग यज्ञ आदि करते हैं तो स्नान आदि के बाद ही करना होता है। यदि हम देव यज्ञ या फिर चिकित्सा भेषज यज्ञ करते हैं तो आप आचमन, अंग स्पर्श आदि या हाथ पैर धोने के बाद भी आप उस यज्ञ को कर सकते हैं। अलग अलग यज्ञों के अलग अलग उनके नियम होते हैं, अलग अलग उसकी सावधानियां होती हैं। कुल मिलाकर के जैसे हमारे प्राचीन शास्त्रों में 21 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। पाक यज्ञ, सोम यज्ञ आदि आदि अलग अलग 7 प्रकार के पाक यज्ञ होते हैं, 7 प्रकार के सोम यज्ञ होते हैं, 7 प्रकार के हवीर यज्ञ होते हैं। तो ये जो अग्निहोत्र और चिकित्सा भेषज यज्ञ हैं वो हवीर यज्ञों के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो विशेष रूप से पवित्रीकरण, शुद्धिकरण के लिए कम से कम आचमन, अंग स्पर्श, हाथ पैर आदि धो करके और विशेष अनुष्ठान करते हैं, तो स्नान आदि करके ही हम करते हैं। स्वच्छ साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन करके करते हैं। जिस स्थान पर हम यज्ञ करते हैं वहां पे भी हम साफ सुथरा करके और सही जगह पे बैठे, हम जो पात्र आदि का प्रयोग करते हैं यज्ञ के लिए उसको भी धुल करके साफ सुथरा करके हम प्रयोग करें। कई बार होता है कि वो वही पात्र बार बार यूज करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा साफ सुथरा करके और फिर ही हमें हवन करना चाहिए। इस स्वच्छता के संबंध में, और कपड़ा भी सुचारू सामान्य कपड़े में पहने, जीन्स आदि जो फिट कपड़े, उससे हमें बचना चाहिए। जो मोटे कपड़े होते हैं तो उससे भी हमें बचना चाहिए हवन करते समय, क्योंकि हवन करने पर जो अग्नि की रश्मियां होती हैं या उसकी जो ऊर्जाएं होती हैं उससे हम ऊर्जान्वित होते हैं। तो आगे हम जब यज्ञ विज्ञान की बातों को जानेंगे तो उसके ऊपर हुए शोध आदि जो बातें हैं वो भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये यज्ञ से संबंधित कुछ अन्य जानकारी, और इसी प्रकार से हमें यज्ञ के लिए सबसे बड़ी एक विशेष आवश्यकता होती है विधि। जो यज्ञ हम करते हैं उस यज्ञ की एक विशेष विधि। तो देव यज्ञ करते हैं तो आप समाज में देखते हैं इस प्रकार के छोटे छोटे पंपलेट, ये पतंजलि योगपीठ से भी कहीं बने हुए हैं, आपको भी सबको ये भेज दिया है। और भी कोई चाहते हैं तो ये रोगानुसार भी हैं, यज्ञ योग आयुर्वेद के हैं और देव यज्ञ के भी हैं। ये पंपलेट के अंदर पूरा का पूरा उसकी विधि रहती है, उसकी महिमा के बारे में बताया होता है, उसके मंत्र होते हैं, प्रार्थना आदि सब चीजें होती हैं। तो ये पतंजलि की वेबसाइट यज्ञ.दिव्ययोगा.com के ऊपर ये सारे अलग अलग रोगानुसार पंपलेट से लेकर के अलग अलग सारे पंपलेट वहां पर उपलब्ध हैं। ये कई सारे ये रोगानुसार हैं, अलग अलग यक्ष्मा के लिए, वातज व्याधियों के लिए, फिर ये कुष्ठ रोगों के लिए, इस प्रकार से अलग अलग रोगों के लिए ये अलग अलग पत्रक बने हुए हैं। तो इसको आप छाप कर से और लोगों को सहायता करने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए, रोगानुसार यज्ञ पूर्वक योग, रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग और आयुर्वेद का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस प्रकार की सारी जानकारी इन पंपलेटों में, पत्रकों में दिया है। और ये सारे पंपलेट, सारे पत्रक यज्ञ.दिव्ययोगा.com के ऊपर आपको PDF के रूप में, डाउनलोड के रूप में दिया हुआ है। वहां से आप डाउनलोड करके किसी को शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और उसके साथ साथ छपा करके आप और आगे लोगों को प्रेरित और जोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि के लिए। इसी प्रकार से 2 बुक्स ये विशेष रूप से, जैसे यह वैदिक नित्य कर्म विधि, ये विशेष रूप से विधि की पुस्तक है। जो हम विशेष हमारे व्यवहार में आने वाले जो पर्व, अलग अलग यज्ञ होते हैं, उन सारे यज्ञों की विधि है। तो इसमें से कोई एक बुक ले ली तो उसके मंत्र, उस मंत्रों के अर्थ, उसका भावार्थ से लेकर के पद्य, गद्य, गान के रूप में अर्थ, और उसका कहाँ विधान है, कौन से शास्त्र में यज्ञ के बारे में बताए, कहाँ की विधि है, वो सारी चीजें इस पुस्तक के अंदर व्यवस्थित ढंग से दिया गया है। और जैसे हम दशहरा
को विशेष यज्ञ करेंगे, जो लास्ट दिन हम करेंगे। तो दशहरा के जैसे विशेष मंत्र होते हैं, विशेष आहुतियाँ होती हैं, बृहद यज्ञ किया जाता है, तो वो भी सारे बृहद यज्ञ से लेकर सारे, जैसे दीपावली पे हमें यज्ञ करना है, श्री यज्ञ करना है, या और भी अलग अलग जो नव संवत्सरेष्टि हैं, या कोई संस्थान का स्थापना दिवस है, रामनवमी है, श्रावणी उपाकर्म है, विजयादशमी है, शारदीय नवषष्ठी है, आदि आदि सब जगह पर जो अलग अलग यज्ञ उनकी सारी विधि हैं। तो इस पुस्तक को भी आप ऑनलाइन अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये दूसरी पुस्तक है यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा। इसमें यज्ञ के बारे में रिसर्चों से लेकर, शास्त्रों से लेकर के, आयुर्वेद ग्रंथों से लेकर जहाँ जहाँ जो बताएं वो यज्ञ के बारे में सारा ज्ञान विज्ञान दिया गया है। इसी प्रकार सचित्र इसमें रिसर्च के जो एविडेंस बेस्ड जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुए हैं वो भी दिए हैं, और उसके साथ साथ जो चिकित्सा यज्ञ की जो विधि होती हैं वो भी दी हैं, और रोगानुसार योग और आयुर्वेद के बारे में भी इसमें बताएं। तो इस प्रकार कोई भी एक विधि की या तो पुस्तक हम अपने पास रख ले, या पंपलेट रख ले, या अभी जैसे वीडियोस के रूप में भी, जैसे स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी जो देव यज्ञ से लेकर के चिकित्सा यज्ञ की विधि के वीडियोस भी हैं। तो हमें मंत्र आदि नहीं भी आता है तो हम उस वीडियो को एक बार देख ले, उसके अनुसार तैयारी कर ले, उस वीडियो को चला करके उसके साथ साथ मंत्र पाठ करते हुए भी हम कर सकते हैं। तो उसका भी हम सहयोग आज टेक्नोलॉजी का लेकर के हम यज्ञ को कर सकते हैं। तो एक विधि की हमें विशेष रूप से आवश्यकता होती है, वो भी आपके सामने रख दिया। अब हम यज्ञ में प्रवेश करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। ये पूर्व की तैयारी हम कर चुके हैं। पिघला हुआ गाय का घी पहली आवश्यकता, समिधा दूसरी आवश्यकता, और हवन सामग्री तीसरी आवश्यकता। ये तीन मुख्य द्रव्य हमें यज्ञ के लिए चाहिए। इससे अतिरिक्त पवित्रीकरण शुद्धिकरण के लिए जल की हमें आवश्यकता होती है। एक दीपक हम ले लेते हैं, और उसमें दीप प्रज्वलन आदि की जो पद्धति प्रक्रिया होती है उसके लिए ये अत्यंत आवश्यक चीजें होती हैं। अब हमें पूर्व की सारी तैयारी कर चुके हैं, अब हमें हवन करना है, यज्ञ करना है, तो कैसे करें। तो आइए, आप सभी लोगों ने मेरे साथ साथ सामग्री से लेकर सारी तैयारी कर ली। तो अब हम सीधा बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रख करके सीधे बैठ करके पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो आइए, परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आचमन और अंग स्पर्श की प्रक्रिया को हम अब संपन्न करेंगे। आपके पास कटोरी के अंदर जो जल रखा है उसमें से चम्मच के माध्यम से दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में जल ले लेंगे, और जल को देखते हुए मंत्र का पाठ करेंगे, और मंत्रोच्चारण के पश्चात इस जल को हथेली को नालीनुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगा करके बिना आवाज किए, बिना चुस्की लिए इस जल का हम पान करते हैं। इस प्रकार 3 बार जल का पान करते हैं। और जल का पान करने के बाद सामान्यतः व्यक्ति सिर के ऊपर हाथ ले, सिर के ऊपर हाथ नहीं लगाना है, आचमन करके वापस हाथ लाएंगे, दोबारा जल लेंगे। इस प्रकार 3 बार 3 मंत्रों का उच्चारण करके 3 बार आचमन करेंगे बिना आवाज करते हुए। तो आइए, अब हम प्रथम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद जो हमारे पास छोटी सी प्लेट रखी है
उसके अंदर इस जल को, अवशिष्ट जल को, हाथ को धो लेंगे, उस अवशिष्ट जल को इस प्लेट के अंदर डाल देते हैं, ऐसे हाथ को अच्छे से धो देते हैं। फिर अब पहले हमने राइट हैंड में, दाएं हाथ में जल लिया था, अब लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ के अंदर जल लेकर के और राइट हैंड की, दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए, उस अंग की, उस इंद्रिय की पवित्रीकरण की, शुद्धिकरण की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, भावना बनाते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश, ये हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, हाथों में काम करने की शक्ति, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो हमारी शुभ मार्ग के ऊपर प्रवृत्त हो और जिन विषयों को यह ग्रहण करती हैं वह विषय हमारे लिए कल्याणकारी और भद्र हो और जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दें। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर के अब हम अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार यह आचमन और अंग स्पर्श की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के पश्चात अब हम वेद के 8 मंत्रों का पूरे श्रद्धा भाव पूर्वक हम उच्चारण करेंगे, जिसको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र कहते हैं। तो आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पे, अपने घर में जहां पर भी आप यज्ञ कर रहे हैं, सभी लोग सीधे बैठ करके हाथ जोड़ते हुए पूरे श्रद्धा भाव के साथ वेद वाणी का हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्
यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नध्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए, वेद वाणी का उच्चारण करते हुए अब हम सबसे पहले अग्नि प्रदीप्त करते हुए देव यज्ञ की कुछ विशेष 16 आहुतियाँ और उसके बाद विशेष यह नवरात्र में शक्ति की उपासना 108 गुरु मंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ देते हुए हम संपन्न करेंगे। अब हम यह आचमन अंग स्पर्श के लिए जो हमने पात्र रखे थे इसका कार्य संपन्न हो गया, उसको आगे रखते हुए अब हम विशेष रूप से दीप प्रज्वलन करेंगे। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए सभी लोग दीप प्रज्वलन करेंगे मेरे साथ साथ। मंत्रोच्चारण के पश्चात ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात कपूर थोड़ा सा लेकर के सबसे पहले 1 या 2 टिकिया, आज आप जो पहली ही बार कर रहे हैं तो 2 टिकिया लेकर के उसको दबाइए तो उसका पाउडर हो जाएगा। और उसको वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखा था उस रुई और जो छोटी छोटी समिधा रखी उसके ऊपर इस प्रकार से थोड़ा सा पाउडर करके डाल दीजिए। जिनका अभ्यास नहीं है, जो पहली बार कर रहे हैं तो इस प्रकार से जरूर कर ले। 1 या 2 टिकिया कपूर की लेकर के उसको दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा। उसको जो बीच में रुई रखी और उसके ऊपर हमने घी रखा है उसके ऊपर और समिधाओं के ऊपर इस प्रकार से डाल दीजिए। और 1 टिकिया को श्रू के अग्र भाग में इस प्रकार से रखिए। 1 या 2 टिकिया आवश्यकता अनुसार श्रू के अग्र भाग के अंदर इस प्रकार से रख देते हैं। अब इस श्रू को जो मैंने आपको पकड़ने का एक तरीका बताया था उस प्रकार से आप श्रू को पकड़ लेंगे। अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में हम इसको पकड़ेंगे। प्रथम मध्यमा उंगली के प्रथम जोड़ के ऊपर दंडी आएगी और प्रथम उंगली सीधी रहेगी। इस प्रकार से श्रू को पकड़ते हैं और कपूर को श्रू के अग्र भाग में ऐसे बाहर निकलता हो ऐसे रख लीजिए। अब अगले मंत्र का उच्चारण करने के दौरान इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्रोच्चारण के पश्चात इस प्रदीप्त कपूर को अर्थात यज्ञाग्नि को हम यज्ञ वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे, अग्न्याधान करेंगे। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मैं डॉक्टर के.एम. गुप्ता, बुड़ार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं एक रिटायर्ड सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ एमपी हेल्थ सर्विसेज का। तो मेरी उम्र के हिसाब से जो प्रोस्टेट की बीमारी है वो हो गई है और उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हमको पेशाब में जलन हो रही थी। उसके लिए मैंने यूरोलॉजिस्ट को दिखलाया, लेकिन 2 महीने ट्रीटमेंट लेने के बावजूद
फिर मैं बाबा रामदेव जी से मिला, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया और बोले बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी उनकी दवाई से हमको करीब 80-90% फ़ायदा हो रहा है। साथ ही मेरा कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज 70% था, उसमें भी मुझको फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ की जो विशेष ट्रीटमेंट है वो बस्ती, वो उसका मैं पूरा फ़ायदा ले रहा हूँ और यज्ञ चिकित्सा का फ़ायदा ले रहा हूँ। मेरी बाबा को बहुत बहुत असीम शुभकामनाएं हैं और वो इसी तरह अपना योग पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व को देते रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ एक नई थेरेपी यज्ञ चिकित्सा प्रारंभ की गई है, जिसका हमको बहुत फ़ायदा हुआ। उसमें भी हमको कार्डियो डिसीज़ में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की डिसीज़ में फ़ायदा हुआ है। थैंक यू। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।